हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज अध्याय नंबर 9 को पढ़ते हैं, जिसका नाम है बिहार दर्शन पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय को पहले पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस अध्याय को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस अध्याय में क्या क्या और किस किस चीज़ के बारे में बात की गई है। सबसे पहले अध्याय का नाम है बिहार दर्शन पार्ट 1। तो हम इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो बिहार बिहार मतलब हमारे राज्य का नाम क्या है, बिहार है। सबसे पहले आप समझ गए। दूसरा वर्ड जो है दर्शन। दर्शन का मतलब ये होता है यानी विजिट करना, यानी किसी जगह को घूमना या किसी जगह को देखने जाना या उसका मुआयना करने जाना। जो आम भाषा में हम बोलते हैं कि जा रहे हैं दर्शन करने, जा रहे हैं इस जगह का। तो दर्शन मतलब विजिट करने जाना, अंग्रेजी में विजिट बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे इस अध्याय का जो हेडिंग जो है बिहार दर्शन, यानी बिहार का एक तरह से विजिट पे जा रहे हैं लोग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली रेशमा बहुत खुश थी। उसकी कक्षा 6 के सभी छात्रा अपने वर्ग शिक्षक के साथ बोधगया, राजगीर, नालंदा और पावापुरी के ऐतिहासिक स्थलों को देखने जा रहे थे। यानी मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली स्टूडेंट थी जिसका नाम था रेशमा। वो बहुत हैप्पी थी, बहुत खुश थी। क्यों? क्योंकि उसकी कक्षा यानी क्लास 6 में वो पढ़ती थी। उसके कक्षा के सभी छात्रा अपने वर्ग शिक्षक यानी क्लास टीचर के साथ घूमने जा रही थी एक तरह से। कहाँ पे? बोधगया, राजगीर, नालंदा और पावापुरी, इन स्थलों पर क्लास टीचर के साथ यानी घूमने जा रही थी। इसलिए क्या था कि वो रेशमा बहुत खुश थी। ठीक है। शिक्षक ने बच्चों को अपने साथ कलम, डायरी, पानी की बोतलें रखकर सुबह 6 बजे विद्यालय परिसर में बुलाया था। यानी शिक्षक ने बच्चों से बोला कि कलम, डायरी और पानी की बोतल रखकर सुबह 6 बजे तक, मतलब स्कूल के कैंपस यानी परिसर में आ जाने को बोला था। वहीं से मतलब बस खुलेगी। कहाँ से? स्कूल के कैंपस से। ठीक है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, इससे ये समझ में आती है कि स्कूल में क्लास टीचर के साथ बच्चे लोग क्या करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। और उसमें कौन कौन सी जगह घूमने जा रहे हैं? बोधगया, राजगीर, नालंदा और पावापुरी के ऐतिहासिक स्थलों पे। ऐतिहासिक स्थल इसलिए उसमें लगाया जा रहा है क्योंकि इस जगह का कुछ इतिहास होगा। इतिहास मतलब उस जगह पे कुछ न कुछ पिछले समय पे कुछ न कुछ वहाँ की कुछ यादें होगी, कुछ न कुछ वहाँ पे कुछ घटना घटित होगी या कुछ चीज़ें होंगी जिसको इतिहास में लोग उनको पढ़ते हैं या समझते हैं, उससे रिलेट करते हैं। इसलिए उसमें ऐतिहासिक शब्द जोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो मुख्यतः हम इन चारों जगह के बारे में ही इस अध्याय में पढ़ेंगे। कौन कौन से चारों जगह? सबसे पहले बोधगया, दूसरा राजगीर, तीसरा नालंदा और चौथा पावापुरी। तो आइए एक एक कर कर पढ़ते हैं और समझते हैं। ये देख सकते हैं, ये बोध गया का टेम्पल है, यानी बोध गया महाबोधि मंदिर है। महाबोधि मंदिर है, बहुत फेमस है। ठीक है, महाबोधि मंदिर। जब आप कभी भी गया जाइए तो जरूर घूमिए इस मंदिर में। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। अगले दिन सभी बच्चे नियत समय पर विद्यालय पहुंचे। नियत का मतलब यानी राइट टाइम पे सभी बच्चे नेक्स्ट डे यानी अगले दिन स्कूल पहुंचे। वे बस द्वारा सबसे पहले बोध गया पहुंचे। बस के द्वारा यानी बस में बैठकर सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं? तो बोध गया पहुंचते हैं। बच्चों ने पहले महाबोधि मंदिर देखा। बच्चों ने पहले कौन सी मंदिर देखा? महाबोधि मंदिर। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि महाबोधि मंदिर का मतलब क्या है।
मंदिर से तो आप समझते हैं कि मंदिर यानी टेम्पल, जिसमें हम ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस जगह को मंदिर बोलते हैं। दूसरा, महाबोधि क्या है? महाबोधि का मतलब ये होता है गाइस, एक वृक्ष था इस मंदिर के पास में जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध जो थे, भगवान महात्मा बुद्ध, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसी वृक्ष के नीचे जब बैठे थे, जब वो ट्रूथ का यानी सच्चाई के खोज में थे, वो जब एक तरह से प्रार्थना कर रहे थे, तो उसी पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए उस वृक्ष को महाबोधि वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। और इस मंदिर के पास ये वृक्ष है, इसीलिए बोधि मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है, महाबोधि मंदिर। इस मंदिर का विश्व धरोहर में गिना जाता है। इस मंदिर को विश्व धरोहर में गिना जाता है। अब विश्व धरोहर क्या है? विश्व धरोहर ये है स्टूडेंट, यानी विश्व में यानी वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे अलग अलग जगह है, जैसे हो गया कि कोई जंगल है, कोई पहाड़ है, कोई मरुस्थल है, या कोई झील है। ये सब जो कुछ महत्वपूर्ण जगह होते हैं, जिसको क्या किया जाता है, यूनेस्को एक बॉडी, एक तरह से एक बॉडी बनाई गई है, एक तरह से एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं उसको, एक बॉडी मतलब बनाई गई है, जिसमें क्या होता है कि इसको रखा गया है, मतलब इसका ध्यान दिया जाता है। जितने भी बड़े बड़े जगह को उसमें रखा जाता है और उसको ध्यान दिया जाता है, उसको बचाव किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर से, विदेश से, हर अलग अलग जगह से लोग आते हैं और देखते हैं उस जगह को, ठीक है। तो विश्व धरोहर का मतलब हुआ कि वर्ल्ड में बहुत ऐसे जगह है जिसको इसमें शामिल किया जाता है और उसकी देखभाल किया जाता है, ठीक है। इस मंदिर में ध्यान रत्न बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन के बाद सबने मंदिर के पीछे स्थित बोधि वृक्ष को देखा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस मंदिर में ध्यान रत्न यानी ध्यान कर रहे थे, बुद्ध की प्रतिमा लगी। प्रतिमा मतलब जो मूर्ति होता है, जो स्टैच्यू जो होता है, जो एक उनका इस मंदिर के अंदर लगा हुआ था, और वो किस मुद्रा में थे, वो ध्यान कर रहे थे। ध्यान मतलब वो बैठकर, मतलब एक तरह से प्रार्थना कर रहे थे। उसको देखने के बाद बच्चे लोग क्या किए, मंदिर के पीछे गए एक वृक्ष के पास, जिस वृक्ष का नाम क्या है, बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, जिसके नीचे यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात वे गौतम बुद्ध कहलाने लगे। यानी गौतम बुद्ध कब कहलाने लगे? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसी वृक्ष के नीचे जब बैठकर एक तरह से प्रार्थना कर रहे थे, तब उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर कई बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध की आराधना कर रहे थे। यानी बोधि वृक्ष जो है, उसी के नीचे कई बौद्ध भिक्षु यानी बौद्ध धर्म के बेगर जो थे, भिक्षु जो थे, वो भगवान बुद्ध की आराधना कर रहे थे, यानी पूजा कर रहे थे। इस मंदिर के बगल में स्थित मुचलिंद सरोवर में बच्चों ने मछलियों को दाना खिलाया। याद रखिएगा, इस मंदिर के यानी कि महाबोधि टेम्पल यानी महाबोधि मंदिर के बगल में ही, नज़दीक में ही एक सरोवर है, जहाँ पे पानी होता है, उसको सरोवर बोलते हैं, जिसका नाम क्या, मुचलिंद सरोवर। इसमें बच्चों ने क्या किया कि मछलियों को दाना खिलाया। सरोवर में मछलियाँ भरी पड़ी थी। इस सरोवर में क्या था कि मछली यानी फिश भरी पड़ी थी। इतनी सारी मछलियों को देखकर बच्चों के आनंद की सीमा नहीं रही, यानी बहुत एंजॉय कर रहे थे बच्चे। मंदिर के इर्द गिर्द कई देशों ने भगवान बुद्ध की मंदिर बनवा रखी थी। यानी मंदिर के इर्द गिर्द अगल बगल में कई देशों ने, बहुत सारे कंट्री ने भगवान बुद्ध की मंदिर बनवा रखी थी। देख सकते हैं यहाँ पे दिया होगा, छोटे छोटे मंदिर होंगे। ये बड़ी मंदिर के आसपास में देख रहे हैं छोटी छोटी मंदिर है, ठीक है। तो अलग अलग देशों के ने भगवान बुद्ध की मंदिर बनवा रखी है। बच्चों ने इनको भी देखा और महत्वपूर्ण बातों को नोट किया। बच्चों ने क्या किया, देखा हर चीज़ों को, और उसके बाद डायरी जो लिए थे उसमें वो नोट कर रहे थे। बच्चे बस में पुनः सवार हुए और वहां से चलकर गया शहर के चांद चौरा क्षेत्र में पहुंचे।
यानी वहाँ से बस में बैठकर कहाँ पे पहुँचते हैं, यानी गया के चांद चौड़ा क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। वहाँ से बच्चे फल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णु पद मंदिर देखने पहुँचे। अब फल्गु नदी कहाँ है तो याद रखना है, फल्गु नदी वह नदी है जिसके गया जो डिस्ट्रिक्ट है, गया जो जिला है उसके वो किस नदी के किनारे स्थित है तो फल्गु नदी, याद रखना है। और इसी फल्गु नदी के तट पे एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, विष्णु पद मंदिर, ठीक है। और विष्णु पद मंदिर जो है ये भगवान विष्णु का है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इस मंदिर को काले पत्थर से रानी अहिल्याबाई ने बनवाई है। तो कोई पूछे विष्णु पद किसने बनवाया था तो रानी अहिल्याबाई। और किससे बनी हुई है तो ब्लैक स्टोन से। ब्लैक स्टोन मतलब काले पत्थर से ये टेम्पल जो है, मंदिर जो है, विष्णु पद मंदिर जो है वो बनी है, ठीक है। वहाँ के पुजारियों ने बताया कि प्रतिवर्ष आश्विन महीने के कृष्णा पक्ष में यहाँ प्रीति पक्ष का मेला 15 दिनों के लिए लगता है। तो वहाँ पे जो पुजारी थे, जो पूजा करते हैं उनको पुजारी बोलते हैं, जो मंदिर में पूजा पाठ करवाते हैं उनको पुजारी बोला जाता है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे प्रतिवर्ष यानी हर साल आश्विन के महीने में कृष्णा पक्ष में यहाँ प्रीति पक्ष का मेला कितना दिन के लिए लगता है, 15 दिन के लिए मेला लगता है। देश के कोने कोने से आकर लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष प्राप्ति हेतु यहाँ पिंड दान करते हैं। यानी देश के अलग अलग जगहों से लोग क्या करते हैं, अपने पूर्वज के लिए जो डेथ कर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके लिए वो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए पिंड दान करते हैं। विष्णु पद से सभी बच्चे दोपहर 12 बजे के आसपास राजगीर पहुंचे। यानी विष्णु पद सबसे पहले कहाँ, बोध गया मंदिर, उसके बाद विष्णु पद मंदिर देखते हैं, उसके बाद वो वहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, राजगीर पहुँचते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं ध्यान कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे बैठे हैं महात्मा बुद्ध, देख रहे हैं कैसे बैठे हैं। इसका मतलब ये है इस मुद्रा का कि वो ध्यान कर रहे हैं, यानी ध्यान में है, ठीक है। अब ध्यान का मतलब क्या होता है कि एक तरह से बिल्कुल बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, ध्यान करना। राजगीर के गर्म जलकुंड में हाथ पांव धोने से बच्चों की थकान मिट गई। तो जब राजगीर पहुंचे तो बच्चे लोग क्या किए, वहां पे जल कुंड था, उस जल कुंड में क्या था कि हाथ पांव धोने से बच्चों को क्या हुआ, एक तरह से टायर्डनेस जो थी, जो थकान थी वो मिट गई। अब ये जल कुंड क्या होता है गाइस, तो एक तरह से जल जहाँ भरे होते हैं, कुंड थोड़ा सा गड्ढा होता है, ठीक है। अब इसका हिस्ट्री क्या है तो जल कुंड क्या है कि इस कुंड का निर्माण भगवान ब्रह्मा जो थे उन्होंने करवाया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक तरह से हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार या मुताबिक कहा जाता है कि ब्रह्मा भगवान जो थे उनके मानस पुत्र वसु ने यहाँ एक यज्ञ करवाया था। यज्ञ का आयोजन हुआ था बहुत बड़ा। इस दौरान देवी देवताओं, यानी जो देवी देवता थी, उनको एक ही कुंड में स्नान करने में जब दिक्कत होने लगी तब वो बरहा कुंड का निर्माण करवाया था। तो यही बरहा कुंड है, ठीक है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। शांति स्तूप है राजगीर में, देख सकते हैं। इसमें भगवान बुद्ध का क्या है, यहाँ पे गोल्ड कलर का येलो, बीच में सेंटर में क्या लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है। इसमें भी ध्यान कर रहे हैं। इस तरीके का चारों अलग अलग कोने पर लगी हुई है। उसके बाद सबने खाना खाया। इसी क्रम में शिक्षक ने बताया कि राजगीर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। शिक्षक ने क्या बताया कि राजगीर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है। इन पहाड़ियों में गंधक है, इसलिए यहाँ गर्म पानी का स्राव होता है। बच्चों ने मनियार मठ, जरासंध का अखाड़ा देखा तथा शांति स्तूप देखने रज्जू मार्ग द्वारा रोपवे पहाड़ी की ओर चल पड़े। तो ये बच्चों ने क्या किया, मनियार मठ देखा। मठ मतलब एक मंदिर ही होता है, छोटा होता है थोड़ा सा। जरासंध का अखाड़ा देखा और शांति स्तूप देखने रज्जू मार्ग से वो पहाड़ के ऊपर चल पड़े। यही है शांति स्तूप, देख सकते हैं ये शांति स्तूप है, कितनी खूबसूरत है। यह शांति स्तूप पहाड़ी पर स्थित है। सफेद गुंबदकार स्तूप है जिसके चारों दिशाओं में महात्मा बुद्ध की 4 प्रतिमाएं अलग अलग मुद्राओं में लगी है। यानी चारों जो प्रतिमा है, उनका जो स्टैच्यू है, एक तरह से मूर्ति है, वो चारों अलग अलग
अलग अलग मुद्रा में है, यानी किसी में ध्यान कर रहे होंगे, किसी में बैठे होंगे, अलग अलग मतलब उनके पोजीशन में उनकी प्रतिमा लगी हुई है। ठीक है। पहाड़ी पर पहुंचने के लिए रज्जू मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। पहाड़ी के शीर्ष स्थित शांति स्तूप अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। यहाँ से चारों ओर पहाड़ियाँ दिखाई पड़ती है। शिक्षक ने मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बारे में भी कुछ प्रचलित कथाएं सुनाए। शिक्षक ने क्या सुनाया? मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बारे में भी कुछ प्रचलित कथाएं सुनाई, क्योंकि ये जो राजगीर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको राजगृह नाम था। ठीक है। राजगृह मतलब राजा का घर। ठीक है। क्योंकि मौर्य के समय पे, मौर्यन एम्पायर जब था, उस समय पे जब अजातशत्रु यहाँ पे रूल करते थे, उस समय पे यहाँ पे बहुत बड़ा एक केंद्र होता था ये राजगृह। बाद में इसको राजगीर के नाम से जानने लगे। राजगीर से चलकर 3 बजे अपराह्न नालंदा पहुंचे। यानी राजगीर से चलकर आप कहाँ पहुंचते हैं? तो नालंदा पहुंचते हैं। रास्ते में शिक्षक ने बच्चों के लिए खाजा मिठाई खरीदी। बच्चों के लिए शिक्षक ने क्या खरीदा? खाजा मिठाई, जो कि बहुत फेमस है। ठीक है। नालंदा में 5वीं सदी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर अवशेष रूप में है। अवशेष का मतलब रिमेन्स, यानी किसी चीज का बचा होना, थोड़ा जो भी लास्ट भाग उसका अवशेष बच गया है। मतलब ये खंडहर मतलब एक तरह से जब जलाया गया क्या बोलते, इस विश्वविद्यालय को, उसके बाद जो बचा इसका अवशेष वो इसी तरीके से है। ठीक है। यह विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विख्यात था। विख्यात मतलब फेमस था। यानी यह विश्वविद्यालय यानी नालंदा यूनिवर्सिटी जो था, वो ज्ञान यानी नॉलेज और विज्ञान यानी साइंस के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी इंटरनेशनल सेंटर था। मतलब बाहर से, विदेश से लोग, बच्चे पढ़ने आते थे यहाँ पे। ठीक है। हमारे बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, बहुत बड़ी ये विश्वविद्यालय थी। यहाँ नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। यानी एडमिशन के लिए यहाँ पे क्या होता था? प्रवेश परीक्षा होती थी। देश विदेश से लगभग 10,000 छात्र यहाँ रहकर अध्ययन करते थे। यानी देश विदेश से 10,000 से ज़्यादा छात्र यहाँ रहकर क्या करते थे? स्टडी करते थे। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ी विश्वविद्यालय होगी उस समय में। प्राचीन काल की बात है, ये नालंदा विश्वविद्यालय थे। ठीक है। बच्चों ने पुस्तकालय छात्रावास को देखा। यहीं पर एक संग्रहालय में एक दुर्लभ पांडुलिपियां और मूर्ति देखी। बच्चों ने क्या देखा? पुस्तकालय, यानी पुस्तकालय को अंग्रेजी में लाइब्रेरी बोलते हैं, और छात्रावास मतलब हॉस्टल को देखा। छात्रावास जहाँ पे छात्र लोग रहते हैं। ठीक है। यहीं पर एक संग्रहालय, संग्रहालय मतलब म्यूजियम में कई दुर्लभ पांडुलिपियां और मूर्तियां देखी। पांडुलिपियां नहीं समझ पा रहे होंगे क्या होता है? तो पांडुलिपिया को अंग्रेजी में मैन्यू स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन्यू स्क्रिप्ट। ये मतलब एक व्यक्ति के द्वारा या अनेक व्यक्तियों के द्वारा एक तरह से लिखी जाती है, और ये डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज होता है, एक तरह से किसी चीज़ को उस पर लिखना है। ठीक है। कुछ एक बच्चों ने किताबें भी खरीदी। यहाँ से सब पावापुरी स्थित जल मंदिर देखने पहुंचे। जल मंदिर कहाँ पे? यहाँ पे देख सकते हैं, बीच में जल है, और सब तरफ जल है, बीच में मंदिर है। ठीक है। तालाब के बीचों बीच स्थित जल मंदिर में भगवान महावीर के दर्शन किए। भगवान महावीर के दर्शन किए। तालाब में मछलियों और कमल के फूल प्राकृतिक रूप से मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। यही वह जगह है जहां भगवान महावीर ने शरीर त्याग कर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो याद रखना है, पावापुरी वही जगह है जहां पे भगवान महावीर, और भगवान महावीर कौन थे? तो जैन धर्म के एक तरह से संस्थापक थे। जैसे बौद्ध धर्म के कौन थे? गौतम बुद्धा, जिनके बारे में हम महाबोधि टेम्पल में के बारे में पढ़ रहा था। उसी तरीके से भगवान महावीर जो थे जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने शरीर को त्याग कर अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कहाँ पे? पावापुरी में। ठीक है। शाम घिर आई थी, अतः सभी बच्चे बस में सवार होकर घर लौटने लगे। यानी शाम हो चुकी थी, सभी बच्चे क्या किए? बस में सवार होकर घर लौटने लगे थे, यानी घर रिटर्न होने लगे थे। शिक्षक ने बताया कि बगल में ही नवादा जिला है। शिक्षक ने क्या बताया? कि बगल में नवादा जिला है, जहाँ ककोलत जल प्रपात अपने ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। अब जल प्रपात का
को क्या बोलते हैं, तो वाटरफॉल बोलते हैं। वाटरफॉल मतलब देखते हैं कि पहाड़ों में से कैसे ऊपर से पहाड़ों में से कैसे झरना की तरह पानी गिरती है, उसको एक तरह से हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। तो नवादा ज़िले में वाटरफॉल है जिसका क्या नाम है, ककोलत। और किस लिए फेमस है, क्योंकि इसमें ठंडे जल गिरते हैं ज़्यादा। ठीक है, यह एक मनोरम प्राकृतिक स्थल है। समय अभाव के कारण हम लोग वहाँ नहीं जा सके। शिक्षक बताते हैं कि समय के कम होने के कारण, अभाव होने के कारण वहाँ नहीं जा पाए। कहाँ, नालंदा। सभी बच्चे देर रात तक अपने अपने घर पहुँच गए। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि बोध गया, सबसे पहले इनका जो टूर होता है बच्चे लोग का, बोध गया जाते हैं। बोध गया में सबसे पहले बोधि वृक्ष और बोध गया जो मंदिर होता है उसको देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये राजगीर पहुंचते हैं। ठीक है, राजगीर में पहुंचते हैं, उसके बाद इन्होंने शांति स्तूप देखा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जलकुंड वगैरह देखा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने नालंदा पहुंचता है। नालंदा में जो विश्वविद्यालय है, जो बहुत प्राचीन समय में विश्वविद्यालय, दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय थी, यूनिवर्सिटी थी, उसको देखते हैं, उसके रिमेन्स को, अवशेष को देखते हैं। फिर वहाँ से इन्होंने पावापुरी में पहुँचा। पावापुरी वही जगह है जहाँ भगवान महावीर को, यानी उन्होंने शरीर को त्याग कर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइए अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ठीक है, अभ्यास। पहला नंबर क्वेश्चन क्या, सही विकल्प को चुने, यानी सही 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही को आपको चुनना है। प्रश्न क्या है, पहला, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुआ था। बोध गया में हुआ था, कहाँ पे, बोधि वृक्ष के पास हुआ था। ठीक है, जो मंदिर के पीछे जो वृक्ष थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। इसका आंसर क्या होगा, ग नंबर होगा पहला का। ठीक है, अब दूसरा ये, गया में अवस्थित विष्णु पद मंदिर किसने बनवाया। विष्णु पद मंदिर के बारे में हमने पढ़ा कि विष्णु पद मंदिर किस नदी के तट पे है, फल्गु नदी के तट पे है। किनका मंदिर है, तो भगवान विष्णु का मंदिर है। इसको किसने बनवाया, तो रानी अहिल्याबाई बनवाई, यानी क नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विष्णु पद मंदिर किसने बनवाया, रानी अहिल्याबाई। ठीक है, क नंबर। आइए तीसरा नंबर, बिहार में गर्म जलकुंड कहाँ अवस्थित है। बिहार में गर्म जलकुंड कहाँ अवस्थित है, कहाँ पे है, राजगीर में। हमने पढ़ा कि जो जल कुंड था वहाँ पे बच्चे लोग क्या करते हैं, पैर हाथ धोते हैं, जिनसे उनकी थकान मिट जाती है, फिर वो खाना वगैरह खाते हैं। तो ये जल कुंड के बारे में भी हमने पढ़ा था कि कैसे भगवान ब्रह्मा यानी देवी देवताओं को स्नान करने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे जल कुंड का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ख होगा। ठीक है, ककोलत प्रसिद्ध है। हमने लास्ट में देखा कि नवादा जिला में ककोलत नाम का एक वाटरफॉल है, यानी जल प्रपात है, जिसको समय अभाव के होने के कारण बच्चे लोग वहां नहीं जा पाए। तो ककोलत प्रसिद्ध किस लिए, तो ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है यह वाटरफॉल है। ठीक है, क नंबर। 5 नंबर को आइए पढ़ते हैं, जरासंध का अखाड़ा अवस्थित है। जरासंध का अखाड़ा कहाँ पे है, हमने पढ़ा कि राजगीर में है। कहाँ पे है, राजगीर में है। 2 नंबर को आइए सोल्व करते हैं, खाली जगह को भरिए। खाली जगह को भरिए। पहला, प्रीत पक्ष का मेला डैश पक्ष में लगता है। कौन से पक्ष में लगता है, कृष्णा पक्ष में लगता है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो चीज भी पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, वहां के पुजारियों ने बताया कि प्रतिवर्ष आश्विन महीने के कृष्णा पक्ष में यहाँ प्रीति पक्ष का मेला लगता है, कृष्णा पक्ष में। ठीक है, तो इसका डैश में क्या भराएगा, कृष्णा पक्ष। ठीक है, 2 नंबर को आइए पढ़ते हैं, महाबोधि मंदिर के निकट कौन सा सरोवर है। कौन सा सरोवर है, मुचलिंद सरोवर है, जहाँ पे बच्चे लोग मछली को दाना खिला रहे थे। ठीक है, पावापुरी में
कौन सा मंदिर स्थित है, अभी पढ़े हैं, पावापुरी में कौन सा मंदिर स्थित है, जल मंदिर स्थित है, यानी वाटर टेम्पल स्थित है। महावीर ने डैश में महान परिनिर्वाण प्राप्त किया। कहाँ पे महावीर यानी भगवान महावीर ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो वो कहाँ पे किया, तो पावापुरी में किया। नालंदा विश्वविद्यालय किस चीज का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, तो विज्ञान और ज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया, खाली जगह को भरना देख लिया। तीसरे नंबर को अब आइए, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे। सबसे पहला, बोध गया क्यों प्रसिद्ध है। बोध गया क्यों प्रसिद्ध है, बोध गया इसलिए प्रसिद्ध है, देखिए बोध गया, गया से 13 किलोमीटर दूरी पर बोध गया स्थित है। बोध गया इसलिए उसको बोलते हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, गौतम बुद्धा जो थे, उनको एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जो बौद्ध तीर्थ स्थल है और यही बोधि वृक्ष है, यानी बोधि वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और इसीलिए इस जगह को बोध गया के नाम से भी एक तरह से मशहूर हो गया, प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, अपने स्कूल से आप राजगीर जाएंगे तो रास्ते में आपको क्या क्या नजर आएगा, पहाड़ वगैरह नजर आएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया, विष्णुपद का मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई ने करवाई थी। इसमें किस तरह के पत्थरों का उपयोग किया गया है, इसमें किन पत्थरों का, तो हमने पढ़ा कि ब्लैक स्टोन यानी काले पत्थर का यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, राजगीर में गर्म जलकुंड है क्यों, राजगीर में गर्म जलकुंड के बारे में हमने पढ़ा कि राजगीर में गर्म जलकुंड जो है ये इसका निर्माण भगवान ब्रह्मा ने करवाया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यानी मुताबिक ब्रह्मा के मानस पुत्र वसु ने यहाँ एक यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था, यज्ञ करवाया था। इसी दौरान देवी देवताओं को स्नान करने में दिक्कत आ रही थी, जिसके कारण वहाँ पे ब्रह्मकूट का निर्माण करवाया था। ठीक है, पांचवा क्या है, जल मंदिर कहाँ स्थित है। जल मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये पावापुरी में स्थित है। और क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे ही भगवान महावीर जो थे वो अपना शरीर को त्याग कर वो अपनी महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन कर लिया। 4 नंबर को आइए सही मिलान करें। मूलचिंद सरोवर, 1 नंबर में क्या है, मूलचिंद सरोवर। मूलचिंद सरोवर कहाँ है, तो बोध गया में है। ठीक है, कहाँ पे है, बोध गया में। एक का क्या होगा, घ हो गया। ठीक है, दूसरा रानी अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई क्या बनवाई थी, विष्णुपद मंदिर बनवाई थी जो कि फल्गु नदी के तट पे है, तो 2 नंबर का ग नंबर हो गया। ठीक है, शांति स्तूप, शांति स्तूप कहाँ है, तो राजगीर की पहाड़ी यानी राजगीर में क्या है, शांति स्तूप है। ककोलत जलप्रपात क्या है, नवादा जिला में था। 4 का हो गया क, 4 का क, 3 का ख और 2 का ग और 1 का घ। तो हमने पढ़ लिया मूलचिंद सरोवर बोध गया में, रानी अहिल्याबाई विष्णुपद मंदिर ग, शांति स्तूप राजगीर की पहाड़ी ख, कोकोलत जलप्रपात नवादा जिला। तो हमने क्वेश्चन आंसर को भी एक अच्छे वे में देख लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा स्टूडेंट में इसको शेयर कीजिए जिससे स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।